गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 12th क्लास एग्रीकल्चर का एक नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था मिट्टी के बारे में, पढ़ा था कि उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं, आखिरकार जो मिट्टी है उनका वितरण कैसे होता है या उनकी स्टडी कैसे की जाती है। उसके बाद हमने पढ़ा था इसमें कि अगर जो मिट्टी है अगर हम उसमें खड़ी काट डालते हैं तो हमें उसकी बहुत सारी लेयर दिखाई देती है, और इन लेयर को हमने क्या कहा था, संस्तर। क्या नाम दिया बेटा इसका? संस्तर नाम दिया था। और इन संस्तर के समूह को क्या कहते हैं? मृदा प्रोफाइल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मृदा प्रोफाइल कहते हैं। ठीक है। कितने प्रकार के संस्तर थे हमारे पास? 5 प्रकार के थे। कौन कौन से थे भाई? पहला था O, दूसरा हमारे पास A, दूसरा हमारे पास A2 या जिसको E से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास था B और C। ओ की ओर हमने बात की थी इसमें एक ही, ओ तो किस में पाया जाता है? जंगलों में पाया जाता है, और वहाँ पे कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जबकि जो ए होता है वो शहरी क्षेत्र में पाया जाता है, जहाँ पे खनिजों की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है बेटा, इतना हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम आज का जो हमारे पास जो टॉपिक है वो है चट्टानें। सबसे पहले क्या करना, हमें चट्टानें पढ़ना है। तो बेटा आपसे क्वेश्चन है कि चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है? शाबाश। चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है? तो बेटा चट्टानों का निर्माण, जैसे अगर हम बात करें जो हमारी भूगर्भ होती है, यानी कि पृथ्वी होती है, उसकी आंतरिक भाग होता है भूगर्भ, उसके अंदर लावा भरा होता है। ठीक है। और जो लावा है वो किस में? तरल अवस्था में होता है। और पृथ्वी के अंदर का जो तापमान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो अंदर का भरा हुआ जो लावा है वो भी क्या होता है? बहुत अधिक गर्म होता है। जब जो हमारे पास ये प्लेटें होती हैं, यानी पृथ्वी की सतह पर जो प्लेटें होती हैं ये आपस में टकराती हैं, या कोई भी जब दाब लगता है तो अंदर के भरा हुआ जितना भी जो लावा होता है वो क्या करता है? बाहर निकलता है। ठीक है। जो मैग्मा होता है वो क्या करता है? बाहर निकलता है। तो जब वो बाहर निकलता है तो जैसे ही वो हमारे पास वहाँ पे बाहर निकला लावा के रूप में, तो वहाँ पे बाहर का तापमान कैसा है? ठंडा है। अंदर का तापमान कैसा था? गर्म था। तो जैसे ही जो हमारे पास अंदर का जो मैग्मा है वो बाहर आता है तो ऊपर आते ही सतह के ऊपर क्या होता है? ठंडा हो जाता है। और ठंडा ऊपर क्या करता है? एक ठोस पिंड का निर्माण कर लेता है, और इसको ही हम क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बेटा? चट्टान कहते हैं। तो जो चट्टान है उनका निर्माण किससे हुआ है? तो भूगर्भ के अंदर जो मैग्मा भरा होता है उससे हुआ है निर्माण इसमें। ठीक है। तो इसी के साथ साथ अगर हम बात करें इसके गुण की, तो ये लावा के ठंडा होने से बना है। दूसरा क्या है? इसके भौतिक और गुण, रासायनिक गुण किसके बराबर होते हैं? खनिज के बराबर होते हैं। खनिज का मतलब क्या है बेटा? जैसे अगर हम बात करें जैसे चट्टानें वगैरह, तो इसके अंदर जो भी मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं, जो भी पदार्थ पाए जाते हैं, तो उनके जो गुण हैं वही गुण किसके पाए जाते हैं? चट्टानों के गुण होंगे। भाई चट्टानों के अंदर जो भी पदार्थ पाया जाएगा उसके जैसे गुण होंगे वैसे किसके गुण पाए जाएंगे? चट्टानों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है बेटा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम इसमें, या एग्जाम्पल की बात, जैसे हमारे पास लाइम चट्टान है, लाइम यानी कि जो चूना पत्थर की जो चट्टानें हैं, तो चूने की जो चट्टानें हैं उसमें जो चूना है उसके जो गुण हैं और चट्टान के गुण क्या मिलेंगे? आपको सेम ही मिलेंगे, क्योंकि जो चट्टान है वो चूने की है। ठीक है। चूने की है तो चूने के जो गुण होंगे वही तो किसके पाए जाएंगे? चट्टान के गुण पाए जाएंगे। इसी प्रकार हमारे पास जैसे बात करें कि जो मृदा चट्टानें होती हैं, ठीक है, जिन मिट्टी वगैरह चट्टानें होती हैं, जो मिट्टी के जो गुण हैं, सोइल के जो गुण हैं वही किसके पाए जाएंगे? चट्टान गुण पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं कि जो चट्टानें होती हैं उनके भौतिक और रासायनिक गुण खनिजों के क्या होते हैं? समान पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल लाइमस्टोन और सैंडस्टोन। लाइमस्टोन है चूना। ठीक है। लाइम का क्या होता है? चूना होता है। तो चूने के पहाड़ या कैसे चूने के पत्थर। सैंडस्टोन का मतलब, सैंड का मतलब क्या होता है? मिट्टी। तो मिट्टी के पहाड़ या मिट्टी के पत्थर इसमें। इसकी बेटा एक डेफिनेशन से और दे रखी है चट्टानों की, कि जब छोटे छोटे जो पिंड होते हैं वो आपस में जुड़कर एक बड़े पिंड का निर्माण करते हैं, तो जो बड़ा पिंड है उसको चट्टान कहते हैं।
इसके डेफिनेशंस आपके बुक में दी गई है। लेकिन अगर हम बात करें इसमें कि निर्माण कैसे होता है, तो जो अंदर भूगर्भ के अंदर जो मैग्मा भरा होता है उसको, इससे क्या होता है, इसका निर्माण होता है। क्लियर है? तो ये तो हमने पढ़ा अभी तक क्या चट्टाने के आखिरकार चट्टाने क्या होती हैं, उनका निर्माण कैसे होता है और उनके एग्जाम्पल पढ़े हमने। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट इनके टाइप की बात करते हैं कि चट्टानों के आखिरकार कितने प्रकार की होती हैं। तो बेटा चट्टानें हमारे पास 2 प्रकार की हैं। कौन कौन सी हैं? 3 प्रकार की हैं। एक है आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेटा आग्नेय चट्टाने के बारे में। ठीक है, तो अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि जो चट्टाने हैं उनका निर्माण किससे हुआ है? लावा से हुआ है, मैग्मा से हुआ है। इसमें जो क्या करता है वो बाहर निकलता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे बेटा कि जैसे ये हमारे पास क्या है, भूपटल है। ठीक है, ये भूपटल है और अंदर से जो लावा है वो क्या करता है, एक नली के रूप में बाहर निकलता है। तो यहाँ पे जो लावा है वो बाहर निकला और बाहर निकल कर क्या हो गया, जमता गया। जब ये जमता गया तो क्या बन गया, इसमें एक चट्टान का रूप धारण कर लिया। ये जो चट्टाने बनी हैं यही चट्टाने कौन से बेटा, आग्नेय चट्टाने। ध्यान रखना। तो जो भूगर्भ में से जो मैग्मा बाहर निकलता है उसके जमने की वजह से जो भी चट्टाने बनती हैं वो कौन सी होती है, आग्नेय चट्टाने होती है। ध्यान रखना। ठीक है बेटा, आग्नेय चट्टाने प्रारंभिक चट्टाने होती हैं, यानी कि जो सबसे पहले जो चट्टाने बनती हैं वो कौन सी होती है, आग्नेय चट्टाने होती हैं। और इसी के साथ साथ जो हमारे पास और चट्टाने, जैसे कि अवसादी चट्टाने की बात करें या अगर हम बात करें किसकी, रूपांतरित चट्टानों की, तो ये जो चट्टाने होती हैं इन चट्टानों का जो निर्माण है वो किससे होता है, आग्नेय चट्टाने से होता है। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास आग्नेय चट्टाने हैं ये मूल चट्टाने से, क्या है बेटा, मूल चट्टाने से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जैसे आग्नेय चट्टाने हैं इनके गुण की बात करते हैं। तो जो आग्नेय चट्टाने हैं वो प्राथमिक चट्टाने होती हैं। ठीक है, क्योंकि जो सर्वप्रथम जो चट्टाने बनी है कौन सी बनती है, यही बनती है, सबसे पुरानी होती है। इसी के साथ साथ अति सघन और कैसी होती है, कठोर होती है। तो बेटा जो अंदर से जो लावा निकला है, ठीक है, अंदर से जो लावा आया है ये अचानक से तो ठंडा नहीं हो जाएगा, समय लगेगा इसमें। जब ये समय लगता है तो इनके जो कण होते हैं वो आपस में बिल्कुल पास पास जाके इकट्ठा हो जाते हैं या आपस में पास पास जाकर ठंडा हो जाते हैं। ठीक है, जब आपस में पास पास जाएंगे तो हम कहेंगे चट्टानें कैसे, सघन होती हैं, कठोर होती हैं। ध्यान रखना। तो ये चट्टानें कैसी होती हैं, सघन और कैसी होती है, कठोर होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है अचानक से जम जाता है, तो इसमें समय लगता है। तो समय लगने की वजह से जो पदार्थ है वो एक दूसरे के पास या अच्छी तरह से व्यवस्थित हो जाता है। इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो चट्टानें कठोर और कैसी होती हैं, अति सघन पाई जाती हैं। सेकंड बात क्या, इसमें टूटने पर गोलाकार। इसमें तो सबसे पहले यहाँ पे जो चट्टानें बनती है ना बेटा, तो इसमें परतें बनेंगी कि नहीं बनेंगी, आप मुझे ये बताओ पहले। ठीक है, जो आग्नेय चट्टानें होती हैं उसके अंदर परतें बनेंगी कि नहीं बनेंगी। तो बेटा परतें कब बनती, देखो परतें कब बन, जैसे हमारे पास सबसे पहले कि एक जो परत है वो जम गई, फिर दूसरी उसके ऊपर परत आई, फिर वो जम रही है। तो ऐसे परतें जब कब जमती हैं, यानी कि परतें कब बनती हैं, जब आपके पास ही जो मैग्मा वगैरह है वो बार बार आता है ऊपर नीचे में, यानी कि उनकी क्या बनते हैं, लेयर बनते हैं। पहले परत बाद पहले जम गई, फिर उसके बाद दूसरी परत जम गई, फिर तीसरी परत जम गई। तो ऐसे परतें जमती हैं या ऐसे परतें बनती है। लेकिन यहाँ तो जितना भी मैग्मा है वो सारा एक साथ जमता है बेटा, एक साथ जमेगा, तो यहाँ पे परतें नहीं बनेंगी। ध्यान रखना, यहाँ पे परतें नहीं बनती हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, आग्नेय चट्टानों में परतें नहीं बनती हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें उसमें गोलाकार पिंड, तो बेटा कोई गोलाकार पिंड नहीं होते हैं, ये एक पूरा क्या होते हैं, चट्टान होती है। ध्यान रखना। लेकिन जब इसके ऊपर वायु का या
हम वायु का या जल का इसके ऊपर कोई भी प्रभाव पड़ता है या प्राकृतिक जो कारक उनका प्रभाव पड़ता है, तो ये चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में या पिंडों में क्या होते हैं, टूट जाती हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे टुकड़ों में पिंडों में क्या होते हैं, टूट जाती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे टूटने पर कैसे कण बनेंगे, गोलाकार कण बनेंगे। और जो चट्टान है, आग्नेय चट्टान है, उसमें कोई भी परतें नहीं पाई जाती है, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, स्तरहीन चट्टानें कहेंगे। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास था आग्नेय चट्टानें। अब हम बात करते हैं आग्नेय चट्टानें के गुण या प्रकार की बात करते हैं कि आग्नेय चट्टानें कितने प्रकार की होती है। तो बेटा आग्नेय चट्टानें एक तो उत्पत्ति के आधार पर और एक हमें पढ़ना है किसके, रासायनिक संगठन के आधार पे। तो जो आग्नेय चट्टानें होती हैं वो उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, बाह्य आग्नेय चट्टानें और दूसरी कौन सी होती है, आंतरिक आग्नेय चट्टानें। तो जैसे हमने अभी अभी पढ़ा था कि जो अंदर से मैग्मा वगैरह होता है, ये भूपटल को फोड़कर क्या करता है, बाहर आता है सतह के ऊपर, और सतह के ऊपर आने पर क्या होता है, जम जाता है। तो सतह के ऊपर जो भी लावा या जो भी चट्टानें बनी हैं, ये कौन सी हैं, ये हमारे पास कौन सी होती है, बाह्य आग्नेय चट्टानें होती हैं। ठीक है, अब अंदर का जो मैग्मा वगैरह वो बाहर निकल के आया है, तो ऐसा तो है नहीं कि सारा का सारा मैग्मा या लावा बाहर निकल के आया होगा। हाँ, जो भी इसके अंदर मटेरियल जो लावा भरा था वो सारा तो नहीं बाहर निकल के आया होगा, सारा बाहर नहीं निकल के आया है, कुछ मात्रा में उसके अंदर भी बच जाता है। तो यहाँ पे जब ये जो हमारे पास मैग्मा वगैरह था, ये क्या कर रहा था, यहाँ से आ रहा था, तो यहाँ का कुछ भाग क्या हो गया, यहाँ पे ठंडा हो गया अंदर की तरफ। ठीक है, किसमें, पृथ्वी की सतह के अंदर। तो जो अंदर ठंडा हो गया है या जमकर की चट्टानें बनी हैं, उनको क्या कहेंगे हम, आंतरिक आग्नेय चट्टानें कहेंगे। तो बाह्य आग्नेय चट्टानें कहाँ पे होती है, पृथ्वी की सतह के ऊपर पाई जाती हैं, जबकि आंतरिक आग्नेय चट्टानें कहाँ पे पाई जाती है, पृथ्वी की सतह के अंदर पाई जाती है। ये आपने देखी होंगी, कहाँ देखी है, सुनना ध्यान से। आपने कभी भी जो बोरवेल यानी कि जो जैसे बोरवेल या हम कह सकते हैं जैसे जो हैंडपंप वगैरह होते हैं, या उनके लिए जो भी हम क्या करते हैं, पाइपलाइन दाबते हैं, ठीक है, बोरवेल करवाते हैं, तो आपने सुना होगा उसमें कि पहाड़ आ गया, सुना है, पहाड़ आ गया। तो वो बेटा पहाड़ जो आते हैं ना, वो कौन सी चट्टानें हैं, वो आग्नेय ही चट्टानें हैं। और वे जो चट्टानें हैं कौन सी हैं, आंतरिक आग्नेय चट्टानें। तो जैसे आपने बोरवेल करवाया तो उसमें आपने सुना होगा पहाड़ आ गया, तो उसकी कटिंग करते हैं, तो जो पहाड़ निकल के आता है, ठीक है, जो चूना पाउडर के रूप में बाहर निकल के आता है, वो कौन सा चट्टानें होती हैं, वो आंतरिक आग्नेय चट्टानें होती हैं। क्लियर है यहाँ तक बेटा। अब हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की। तो बाह्य आग्नेय चट्टानें का एग्जाम्पल है बेसाल्ट, ठीक है, और आंतरिक आग्नेय चट्टानों का एग्जाम्पल क्या है, ग्रेनाइट है। अब हम बात करते हैं कि जो आग्नेय चट्टानें उनके प्रकार रासायनिक संगठन के आधार पे। रासायनिक संगठन का मतलब हमें यहाँ पे देखना है कि मतलब जो हमारे पास चट्टानें हैं उनके अंदर किन किन पदार्थ या किसी पदार्थ की कितनी मात्रा है। स्पेशल हमें यहाँ पे जो ध्यान लेकर चलना है वो हमारे पास सिलिका यानी कि मिट्टी की कितनी मात्रा है उसके आधार पे देखना है। ठीक है, तो सेकंड टाइप हमारे पास है आग्नेय चट्टानों के प्रकार, लेकिन किसके आधार पे, रासायनिक संगठन या हम कह सकते हैं सिलिका के आधार पे। ठीक है, अब सिलिका के आधार पे हमारे पास कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती है, अम्लीय, मध्यम अम्लीय और क्षारीय। तो कितने प्रकार के होते हैं बेटा, सिलिका की मात्रा के आधार पर आग्नेय चट्टानें 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती हैं, अम्लीय, मध्यम अम्लीय और क्षारीय। अब हम बात करते हैं सबसे पहले अम्लीय की। तो बेटा इसमें जो सिलिका है इसकी मात्रा कितनी पाई जाती है, 65 से 85% पाई जाती है। ठीक है, जबकि मध्यम अम्लीय में कितनी पाई जाती है, 55 से 65% पाई जाती है। क्षारीय मृदा में कितनी पाई जाती है, 45 से 55%। ठीक है, अब हम बात करते हैं अम्लीय, जो हमारे पास अम्लीय आग्नेय चट्टान है उसमें इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्रेनाइट है। ठीक है, अब इनके कुछ गुण दे रखे हैं
कि जो अम्लीय आग्नेय चट्टानें होती हैं वो कैसी होती हैं, कठोर होती हैं और क्रिस्टलीय, क्रिस्टल का मतलब यहाँ पे छोटे छोटे पिंड बनते हैं, ध्यान रखना इसके अंदर। तो इसीलिए क्या बोला गया है कि जो अम्लीय जो चट्टानें होती हैं, अम्लीय आग्नेय चट्टानें होती हैं वो कैसी होती है, कठोर और कैसे होती है, क्रिस्टलीय होती है। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट इसमें कि मोटे दाने वाली होती हैं, मतलब इनके अंदर जो भी जैसे जो कण वगैरह पाए जाते हैं वो मोटे पाए जाते हैं। तो इसीलिए बोला गया है कि अम्लीय आग्नेय चट्टानें कैसी होती हैं, एक तो कठोर होती हैं, क्रिस्टलीय होती हैं और मोटे दानेदार वाली होती हैं इसमें। ठीक है, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा इसमें। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल या ये जो हमारे पास अम्लीय आग्नेय चट्टानें होती हैं ये माइका क्वार्टज की क्या होती है, बनी होती है। ठीक है, किस किस से मिलकर बनी होती है, माइका क्वार्टज से मिलकर बनी होती है। सेकंड हमारे पास इसमें है मध्यम अम्लीय इसमें। ठीक है, अब हम अम्लीय माध्यम, अगर माध्यम की बात करते हैं तो माध्यम कैसा होगा इसका, अम्लीय ही माध्यम होगा इसमें। ठीक है, इसके ज्यादा गुण नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्षारीय, तो इसकी अगर प्रकृति की बात करें तो क्षारीय प्रकृति की होती है। इसमें सिलिका की मात्रा कितनी होती है, 45 से 55% होती है। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल हमारे पास है बेसाइट और लाइम स्टोन। तो ये हमारे पास जो टॉपिक था इसमें हमने पढ़ा था कि आग्नेय चट्टानों के प्रकार। तो आग्नेय चट्टानों के प्रकार कि आग्नेय चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, एक तो उत्पत्ति के आधार पे 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है भाई, एक तो बाह्य आंतरिक चट्टानें और क्या होते हैं बाह्य आग्नेय चट्टानें और दूसरी क्या होते हैं, आंतरिक आग्नेय चट्टानें होती हैं। ठीक है, जो आंतरिक आग्नेय चट्टानें हैं जैसे बोरवेल कराते हैं तब उसमें जो चट्टानें आती हैं वही कौन सी होती है, हमारे पास आंतरिक आग्नेय चट्टानें होती हैं। क्लियर है, तो ये हमारे पास था आग्नेय चट्टानें। अब हम सेकंड बात करते हैं अवसादी चट्टानें। ठीक है, तो अवसादी जो चट्टानें होती हैं इनका निर्माण किससे होता है, इनका निर्माण आग्नेय चट्टानों से होता है। अभी तो पढ़ा था हमने कि जो आग्नेय चट्टानें होती हैं वो मूल चट्टानें होती हैं या प्राथमिक चट्टानें होती हैं। बाकी जितनी भी चट्टानें होती हैं वो सारी की सारी कैसी होती है हमारे पास में, ये आग्नेय चट्टानों से बनती हैं इसमें। अब हम बात करते हैं इसके गुणधर्म की। तो बेटा आग्नेय चट्टानों का निर्माण, अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है वो आग्नेय चट्टानों से होता है। ठीक है, वो कैसे होता है, तो भाई यहाँ पे जो आपके पास आग्नेय चट्टानें होते हैं वो टूटती हैं अपक्षय। ठीक है, यानी कि अपक्षय या अपक्षय इसमें टूटती हैं, लेकिन टूटती किसके द्वारा है, या तो वो मृदा के द्वारा यानी कि मिट्टी के द्वारा टूटती हैं, जो जल होता है उनके द्वारा टूटती हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो आग्नेय चट्टानें होती हैं ये टूटती हैं किसके द्वारा टूटती हैं, या तो जल के द्वारा टूटती हैं या मृदा के द्वारा टूटती हैं। और इनके टूटने से जिन चट्टानों का निर्माण होता है वो हमारे पास कौन सी होती है, अवसादी चट्टानें होती हैं। ठीक है, यहाँ पे आग्नेय चट्टानें में किसी भी प्रकार की परत नहीं पाई जाती है, जबकि जो अवसादी चट्टानें होती हैं इनमें क्या पाई जाती हैं, परतें पाई जाती हैं। ठीक है, अब अवसादी चट्टानों का निर्माण जल से या मृदा से हो रहा है, इसीलिए इन चट्टानों को क्या कहते हैं, जलज चट्टानें कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, जलज चट्टानें कहते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें जीवों के अवशेष की, तो यहाँ पे बेटा आग्नेय चट्टानें इनमें किसी भी प्रकार के जीवों के अवशेष नहीं पाए जाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, जबकि जो अवसादी चट्टानें होती हैं उनमें जीवों के अवशेष पाए जाते हैं, यानी कि जो जीव वगैरह हैं वो मर जाने की वजह, जो मर जाते हैं उसकी वजह से इसमें मतलब या तो उनके ढांचे, ठीक है, या तो उनके ढांचे या उनकी जो हड्डियां वगैरह होती हैं वो हमें प्राप्त होती हैं। किन चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में प्राप्त होती हैं। इसके बाद इसमें कि जो ये चट्टानें होते हैं अवसादी चट्टानें, इसमें जो कण पाए जाते हैं, ठीक है, वो ऊपर तो कैसे पाए जाते हैं, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, और नीचे कैसे पाए जाएंगे, बड़े बड़े कण पाए जाते हैं। तो ये हमारे पास इसमें सेकंड टाइप की अवसादी चट्टानें। ठीक है, तो एक बार हम क्या करते हैं, इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो बेटा सबसे पहले हमने पढ़ा कि
चट्टानों का निर्माण किससे होता है? जो भूगर्भ में जो मैग्मा भरा हुआ है उससे होता है। जब ये जो मैग्मा होता है ये भूपटल को फोड़कर जब बाहर आता है तो ऊपर आने पर जम जाता है, तो किसका निर्माण होता है? चट्टानों का निर्माण होता है। क्लियर है? इसी के साथ साथ जब ये ठंडे होते हैं तो इनमें किसी भी प्रकार की परतें नहीं बनते, ध्यान रखना। इसी के साथ साथ जो चट्टानें होती हैं उनके गुणधर्म, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म किसके समान होते हैं? उसके अंदर जो खनिज पदार्थ पाया जाता है उसके समान पाए जाते हैं। जैसे हम बात करें लाइमस्टोन, यानी कि जो हमारे पास चूना का पहाड़ है, तो उसके गुण किसके समान होंगे? भाई चूने के ही समान होंगे, चूने का ही समान हो इसमें। तो उस चट्टान में खनिज पदार्थ क्या चूना है, तो उसके अकॉर्डिंग जितने भी गुण पाए जाएंगे वो चट्टान के गुण पाए जाते हैं। क्लियर है? फिर हमने पढ़ा चट्टानों के प्रकार। चट्टानें 3 प्रकार की होते हैं। कौन कौन सी होती है? आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित होती है। आग्नेय चट्टानें, तो आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं? सबसे पहले बनती हैं, इसीलिए इनको प्राथमिक चट्टानें कहते हैं। और इसके अलावा जितनी भी चट्टानें पाई जाती है उनका निर्माण किससे होता है? इन आग्नेय चट्टानों से होता है। इसीलिए इन चट्टानों को क्या कहते हैं? मूल चट्टान भी कहते हैं। इनमें परतें नहीं पाई जाती हैं, जीवों के अवशेष नहीं पाए जाते हैं। ठीक है? फिर हमने पढ़ा इसमें कि आग्नेय चट्टानों के प्रकार। तो आग्नेय चट्टानें एक तो उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है? एक होती है बाह्य, एक क्या होती है? आंतरिक होती है। बाह्य का मतलब जो सतह के ऊपर पाए जाएंगे इसमें, ठीक है, और आंतरिक का जो नीचे पाए जाते हैं वो वाले इसमें। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसमें कि आग्नेय चट्टानों के प्रकार किसकी? सिलिका की मात्रा के आधार पर इसमें, ठीक है। सिलिका की मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, अम्लीय, मध्यम अम्लीय और क्षारीय होती है, ठीक है। और इसके बाद हमने पढ़ा क्या है? अवसादी चट्टान इसमें। तो बेटा ये आज का हमारे पास टॉपिक था, और अगर आपको अच्छे तरीके समझ में आए तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और जो अपने फ्रेंड्स हैं जो फिलहाल एग्रीकल्चर में 12th के जो बच्चे हैं उनको शेयर करना, और इसी के साथ साथ जो चैनल इसको सब्सक्राइब करना बेटा, ठीक है। और नोट्स हैं जो आपको दिए जा रहे हैं उसको आप कंटिन्यू नोट्स तैयार करना, अपनी पढ़ाई को एक अच्छा अंजाम दो, ठीक है। ये कहा जाता है कि पढ़ाई करो तो ऐसे करो कि दुनिया देखती रह जाए बेटा, ठीक है। तो मेहनत करना चाहते हो तो मेहनत करते हो तो आप ऐसे मेहनत करो दूसरे लोग होते हैं सोचने पर मजबूर हो जाए कि आखिरकार बच्चे कितनी मेहनत करते थे या कितना पढ़ते थे जो इतने अच्छे मुकाम पर पहुँचे, ठीक है बेटा। पढ़ो, अच्छा पढ़ो, पढ़ो हाई लेवल का, पढ़ो ज़्यादा पढ़ो, बीच वाले में से कोई बेनिफिट नहीं होता है, बीच के मिडिल में मत रहना, ठीक है। पढ़ो तो अच्छे मेहनत करो, नहीं मत करो, ये कहा जाता है चीज़ें, ठीक है बेटा। धन्यवाद।